राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दोपहर 1 बजे राहुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। तो लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, प्रेस से मुखातिब होंगे। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी मीडिया से बात करेंगे और वहीं देश भर में कांग्रेस पार्टी आज जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेगी। तो आपको बता दें कि 2 साल की सजा सूरत की एक कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को सुनाई गई मानहानि मामले में, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस पार्टी ने ये विरोध प्रदर्शन रखा है। तो देखना होगा कि आज दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात रखते हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की अब अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति के लिए देर शाम कल कांग्रेस की एक बैठक भी हुई है, जिसमें खुद सोनिया गांधी मौजूद थी, कांग्रेस के आला नेता मौजूद थे और आज दोपहर 1 बजे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। इस पूरे विवाद के बाद पहली बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बताएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या बात हुई और अपने जो मन की बात है वो मीडिया के सामने रखेंगे। 1 बजे का समय है और साथ ही जब कल ये बैठक हुई कांग्रेस के आला नेताओं की, तो उन्होंने कहा है कि देश भर में वो एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उसके लिए अलग अलग राज्यों को बोल दिया गया है, क्योंकि जब कल बैठक हुई थी तो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, आला नेता मौजूद थे। दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा, देश के अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा। सोमवार को भी प्रदर्शन के लिए कहा गया है, क्योंकि सोमवार पहले से निर्धारित था, इसलिए सोमवार को भी कहा गया है कि सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही चूंकि राहुल गांधी भी मीडिया से रूबरू होंगे 1 बजे, तो उसमें भी देखना हो क्या वो बात रखते हैं। राहुल गांधी को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर दिख रही है और बीजेपी पे हमला बोला हुआ है। बीजेपी लगातार सफाई दे रही है कि कानून के मुताबिक काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि ये साजिश हो रही है। और कल जिस तरह से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब भाषण दिया था पार्लियामेंट में अदानी को लेकर, उसके बाद ही सब कुछ चेंज हुआ और उसके बाद ये सोची समझी साजिश की गई और इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि जानबूझ के किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल कई हैं विनय, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ये जो फैसला आया है इसको हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के सामने कानून का जो रास्ता है सबसे बड़ा विकल्प है और इसीलिए राहुल गांधी जरूर इस ऑर्डर को और इस सजा को चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट जरूर जाएंगे, क्योंकि 30 दिन का समय सूरत कोर्ट की तरफ से दिया गया कि 30 दिन में आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। तो देखना है कि कितनी जल्दी राहुल गांधी के वकील इस ऑर्डर को, इस सजा को चैलेंज करते हैं। और चूंकि उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो हो सकता है कि इसको भी वो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। बिल्कुल, तो एक तरफ तो अदालत में इस फैसले को चैलेंज करेंगे राहुल गांधी, दूसरी तरफ जिस तरह से सड़कों पर उतरने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अब इस मसले को पूरी तरह से एक सिंपैथी के तौर पर भुनाना चाहेगी लोगों के बीच जाकर? कांग्रेस का कहना है कि हर संवैधानिक तरीके से वो इस बात को लेकर जाएंगे जनता के बीच में, चाहे कोर्ट में बात की जाए या फिर सड़कों पे बात की जाए। उनका कहना है कि हर तरीके से ब्लॉक लेवल से लेकर राज्य स्तर से लेकर देश के लेवल पर हर जगह अपनी बात कांग्रेस के नेता रखेंगे। विरोध प्रदर्शन तो होगा ही, साथ ही साथ जो कांग्रेस का ये कहना है कि जो फिलहाल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है कांग्रेस का, उसमें भी ये बात रखी जाएगी कि किस तरह से राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन देश भर में आज होने जा रहा है। वहीं उससे पहले सबकी निगाहें राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं जो वो 1 बजे
करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का आगे रहने वाला है और राहुल क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने आकर। तो राहुल गांधी को 3 बड़े झटके लगे हैं। मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि केस में 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है और वहीं तीसरा ये कि उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। तो राहुल गांधी को 3 बड़े झटके। पहला ये कि सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि मामले में उनको दोषी करार दिया। दूसरा ये कि उसी मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद तीसरा ये कि लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। तो 2019 में रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिस मामले में राहुल गांधी को यह सजा हुई है। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। राहुल गांधी पर मोदी समाज को चोर कहने का आरोप लगा था। केस की सुनवाई के दौरान राहुल 3 बार कोर्ट में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में पेशी के दौरान खुद को उन्होंने निर्दोष बताया था। वहीं 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहरा दिया और सूरत कोर्ट ने ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। राहुल गांधी पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है और जब ये फैसला आया तो उसके कुछ देर के बाद ही राहुल गांधी को 30 दिन के लिए जमानत भी मिल गई। यानी कि एक समय राहुल गांधी के पास है कि वो ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। बड़ा सवाल ये कि अब आगे होगा क्या। राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। चुनाव आयोग वायनाड सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है, यानी कि इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है। फैसला बरकरार रहने पर राहुल गांधी को 8 साल तक चुनाव लड़ने से बार किया जा सकता है। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद 6 साल के लिए वो अयोग्य घोषित रहेंगे, यानी कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस मामले में आगे हो सकती हैं। तो कांग्रेस के हर एक आरोप पर बीजेपी भी जोर शोर से पलटवार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी के बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं।